वेलकम टू 360 डिग्री क्लासेस। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध का महत्व। इसका फर्स्ट पॉइंट है टू ऑब्टेन मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। एक अच्छा मैनेजमेंट वही होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो चीज़ों को कम लागत में करे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करवा के दे। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमको प्रॉफिट कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी लागत लगे। तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि मिनिमम एफर्ट हो और मैक्सिमम रिजल्ट होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका टू फेस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। मतलब ये है कि मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद भी अपना अस्तित्व मार्केट में बनाए रखना, अपने आप को मार्केट में सरवाइव करवाना, ये बहुत ही टफ पड़ जाता है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट यही बताता है आपको कि कैसे आप इतने सारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में होते हुए भी आप वहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो, आप सरवाइव कर रहे हो। तो मैनेजमेंट आपको कंपटीशन फेस करने में काफ़ी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है आपका टू ऑब्टेन प्री डिटरमाइंड टारगेट। इस पॉइंट में ये बताता है हमें कि हमने जो भी चीज़ें पहले सोची हुई होती है, हमने जो भी टारगेट बनाया हुआ होता है, ये हमें उसको अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम जानते हैं मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और गोल हम लोग कब बनाते हैं, जब हम लोग बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमें क्या ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, जो हमारे प्री डिटरमाइंड टारगेट्स होते हैं उसको। फिर नेक्स्ट आता है टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए कि हमारे सामाजिक उत्तरदायित्वों को कैसे निभाता है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री ओपन होती है, ठीक है, और यदि मान लीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों को प्रोवाइड ना करके बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, और प्लस वो हमारे यहाँ पे सोशली वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट उसको यहाँ पे बिज़नेस ओपन करने की परमिशन नहीं देगी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं कि जब कोई एक बिज़नेस ओपन करता है तो कैसे हम वहाँ पे आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, एनवायरनमेंट को कम गंदा करते हैं, पॉल्यूशन लेस बनाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ को हम लोग वेलफेयर, सोशल वेलफेयर कर सकें, ताकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ये लोगों को डेवलप करने में कैसे हेल्प करता है। मान लीजिए वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के बाद यदि वो उसको ट्रेनिंग ही ना दे, वो उसको सिखाए ही ना कि आपको क्या काम करना है, कैसे नहीं कर कैसे काम करना है, कुछ बताए ही ना, तो क्या इससे उस एम्प्लॉय का स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पे ये लोगों के स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। इसमें हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने जैसे बहुत सारे लोगों को डेवलप करना है। तो ये लोगों को डेवलप करने में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका फॉर कंट्रीज़ डेवलपमेंट। ये हमारे देश को डेवलप करने में भी काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री ओपन होती है तो हम अपने देश में ही उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना देश में ज़्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे, हमारे देश की जीडीपी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे देश का इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा होता रहेगा। साथ ही साथ लोगों को ये क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, और पैसा खर्च करेंगे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, उससे भी हमारा कंट्री डेवलप कर सकता है। तो ये थे आपके 6 पॉइंट्स, जो कि आपको बताते हैं कि कैसे एक इम्पॉर्टेंस हो सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। यहाँ पे हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला आता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट काम क्या क्या करती है हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो पहले ये ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करती है, ये मिडिल लेवल को और लोअर लेवल को ये बताती है कि हमारे ऑफिस में या हमारे इंडस्ट्री में क्या किया जाएगा, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा गोल क्या है। फिर नेक्स्ट है पॉलिसीज़ बनाती है कि क्या काम करेंगे, तो उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए अपने बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए। फिर थर्ड आता है आपका एक्टिविटीज़,
ये क्रियाओं को करवाने में भी हेल्प करती है। मिडिल लेवल को बताती है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब तक आपको ये सारा काम कंप्लीट करके देना है। फिर नेक्स्ट आता है अप्रूविंग बजट। जाहिर सी बात है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो बजट अप्रूव करने का राइट भी उनके पास ही होगा। तो वही बताती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट को कि आपको ये काम कितने बजट में प्रिपेयर करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। ये सारे वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का काम करती है। ये देखती है कि कैसे एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसको हमने जो काम दिया था वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, लोअर लेवल मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। तो ये देखा जाए तो पूरे वर्कफोर्स को अपने अंडर कंट्रोल करके रखती है। तो पहला था टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क था कि ये ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, एक्टिविटीज़ करवाती है दोनों मैनेजमेंट से, फिर बजट को अप्रूव करती है और सारे के सारे वर्कफोर्स को ये अपने कंट्रोल में रखती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखा जाए तो टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच का कड़ी है, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो पहला काम है इसका इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़। मतलब क्या कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई है ये उसको और ज़्यादा इलेबरेट करती है, उसके ऊपर और ज़्यादा सोचती विचारती है, उसके बाद ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाती है कि आपको काम कैसे करना है, क्या करना है। फिर नेक्स्ट आता है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का काम करती है, भर्ती करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए कंपनी में एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं तो हर एक चीज़ के लिए हम अपने सीईओ को तो नहीं बोल सकते या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं बोल सकते, चेयरमैन को नहीं बोल सकते। तो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का राइट जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। फिर थर्ड आता है इंस्ट्रक्शन इशू करना। ये निर्देश जारी करती है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए कि उनको क्या काम करना है, कब तक काम कंप्लीट करके देना है। देखा जाए तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट के सारे आदेशों का पालन करती है और जिसको ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। यदि मान लीजिए एम्प्लॉयज़ आपके खुश नहीं हैं आपसे या आपके काम से तो वो वहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, जिससे कि आपकी कंपनी को लॉस होगा। इसीलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो बार बार एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती रहती है, मेंटली भी फिज़िकली भी। वो हमेशा ये देखने की कोशिश करती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुश रहें। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिंग कॉपरेशन। ये कॉपरेशन मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में कॉपरेशन बनाती है और वर्कर्स और अपने बीच में भी एक कॉपरेशन बना करके रखती है ताकि लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है। ये सबसे निचले स्तर पे काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला काम है इसका सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। देखा जाए तो मिडिल लेवल थोड़े अपर पोस्ट वाले होते हैं, वो अपनी बात को टॉप लेवल के सामने रख सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल पे वर्कर्स आते हैं। ठीक है। तो वर्कर्स के पास भी अपने दुख दर्द होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, उनको अपनी सैलरीज़ वगैरह बढ़वानी होती है या भी कुछ हेल्प ही चाहिए होता है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स के दुख दर्द को या उनकी बात को सबमिट करना उनका काम होता है आगे के लेवल को। क्योंकि लोअर लेवल जो है वो क्या करेगा कि वर्कर्स के बारे में मिडिल लेवल को इन्फॉर्म करेगा, मिडिल लेवल क्या करेगा वो टॉप लेवल को इन्फॉर्म करेगा, तब जाके टॉप लेवल जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट की हेल्प कर पाएगी, वहाँ के वर्कर्स की हेल्प कर पाएगी। फिर नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ये क्या करती है, वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि किसी किसी इंडस्ट्री में या बहुत सारी कंपनीज़ में वर्कर्स का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है। वो इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि वर्कर्स की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर नेक्स्ट आता है हेल्प मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के भी एक नीचे एक एरिया होता है जिसको हम लोग प्लेटफॉर्म एरिया बोलते हैं, जो स्पेशली वर्कर्स के लिए होता है। ठीक है। तो ये क्या करती है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये बताने का काम करती है कि अभी हमारे काम का कंडीशन कैसा चल रहा है, वर्कर्स कैसे चल रहे हैं, उनकी वेजेस कैसी हैं, उनकी सैलरीज कैसी हैं। यदि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा सीधा टॉप मैनेजमेंट को बता दिया जाता है।
फिर नेक्स्ट आता है आपका इनवाइटिंग सजेशन। ये क्या करती है, सजेशंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि कोई भी कंपनी में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वर्कर्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कर रही थी, ऑर्डर इशू कर रही थी, ऑब्जेक्टिव सेट कर रही थी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल को सारे काम ट्रांसफ़र करता जा रहा था, लेकिन लोअर लेवल ही तो बताएगा कि हमें ये करना चाहिए तो हम इतने टाइम में काम कंप्लीट कर लेंगे, हमें इस पॉलिसीज़ को अपनाना चाहिए। तो देखा जाए तो ये सुझाव को भी जो है वो प्रोवाइड करती है, सजेशंस भी देने का काम करती है। फिर नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग बेटर रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड ओनर्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, वर्कर्स और ओनर्स के बीच में लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि मालिक भी अपने वर्कर्स से खुश रहें और वर्कर्स भी अपने मालिक से खुश रहें। ये किस तरीके से, जैसे उनको टाइम टाइम पे बोनस दिलवाना, फेस्टिवल्स पे गिफ्ट्स वगैरह दिलवाना, ज़रूरत पड़ने पे छुट्टी दिलवाना, इंश्योरेंस वगैरह करवाना, वक्त आने पे हमेशा उनकी हेल्प करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्कर्स और ओनर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यदि इनके बीच में ही अच्छा रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होगा तो एक कंपनी एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, जिससे वो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो ये था आपका। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एक चार्ट के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने देखा कि हमने इसको यहाँ पे 3 पार्ट्स में बांट दिया था, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और यहाँ पे आ गया आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट, और सबसे लास्ट में आता है आपका प्लेटफॉर्म एरिया। तो देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो देखिए डिपार्टमेंटल मैनेजर तो हम लोगों को पता है कि वो एक डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, लेकिन डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या होता है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर या फिर ऐसे कह सकते हैं जो डिपार्टमेंटल के अंदर काम करता हो, उसे डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर के नाम से जाना जाता है। फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन। अब फोरमैन एक नया वर्ड है, फोरमैन क्या होता है, तो देखिए फोरमैन वो होता है जो सुपरवाइज़र के अंदर काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई सुपरवाइज़र है, अब सुपरवाइज़र भी सारे वर्कर्स के ऊपर तो नज़र नहीं रख सकता है, तो उसने फोरमैन एक पोस्ट बना रखी है जो क्या करता है कि सारे वर्कर्स के बारे में एक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सुपरवाइज़र को। फिर लास्ट आता है आपका प्लेटफॉर्म एरिया, जिसको आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं या ये एरिया जो होता है वो वर्कर्स के लिए होता है या फिर नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजेरियल मेंबर्स क्या होते हैं। तो मैनेजेरियल मेंबर्स वो होते हैं जो कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, वो होते हैं मैनेजेरियल मेंबर्स। और नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स वो होते हैं जो कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको जो बोला जाए वो करने की वो कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो क्या कर रही थी, गोल सेट कर रही थी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसी गोल को लोअर और थोड़ा इलेबोरेट करके लोअर लेवल मैनेजमेंट को बता रही थी। लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एरिया को काम करने के लिए दे रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों लेवल काम तो कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ अपने मैनेजमेंट, अपने दिमाग को भी, अपने स्किल को भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म एरिया में वर्कर्स को यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे उनको जितना काम बोला जाए वो उतना करके उनको दे देती है। उनको पता होता है कि हमें ये करना है, तब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ। तो ये आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया आज। फिर नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखा जाए तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर पूरा BST का आपका पार्ट 1 क्रिएट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने यहाँ पे मैनेजमेंट के फंक्शंस को हमने यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो देखिए प्लानिंग क्या होता है, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करते हैं, तो आप प्लानिंग तो करते हैं ना कि आज हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है, आज हमें इतना टारगेट कंप्लीट करना है, आज हमें इतना टारगेट कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से हमारे बिज़नेस में भी होता है। बिज़नेस में भी हम लोग क्या सोचते हैं कि यदि हम इस तरीके का बिज़नेस करने जाएंगे तो उसमें हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए किया जा रहा है, कौन किसके द्वारा किया जाएगा,
ये सब कुछ हम प्लानिंग में सोचते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं इसमें कि भविष्य में यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम उस मुश्किल से कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में क्या था, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, ये सब हम प्लानिंग में देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि हमने जो प्लान कर लिया उसको यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। हमारा प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमने कितने भी क्रिएटिव तरीके से अपने प्लान को क्यों ना बनाया हो, लेकिन लोग उसको तभी जानेंगे जब हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब जब हम उसको कोई ढांचा प्रोवाइड करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या कर रहे हैं, हम अपने प्लान को एक ढांचा प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। अब देखिए, हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज तो कर लिया, हमें पता भी है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, लेकिन उस काम को करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो लोगों की जो ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए हम स्टाफ मेंबर्स को बुलाते हैं। स्टाफ भी यहाँ पे अलग अलग लेवल पे आते हैं। किसी को अपर पोस्ट मिलती है, किसी को लोअर पोस्ट मिलती है, किसी को जो जितने कैपेबल होता है उसको वैसा जॉब मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम ये देखते हैं कि हमने जो भी काम, जो भी प्लानिंग की थी, उसके अकॉर्डिंग मेरा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ है कि डायरेक्टिंग को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपका सुपरविज़न। सुपरविज़न का मतलब होता है कि हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर निगरानी रखने का देखते हैं कि जो भी हमने उनको बोला था कि वो उसको ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम उनको डंडा मार के काम करवा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं, वो भी आराम से। फिर नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। कैसे, आप यदि मान लीजिए आप बात ही नहीं करोगे, आप किसी को बोल के बताओगे ही नहीं कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है, तो किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी वर्कर को ये समझ नहीं आएगा कि उनको काम क्या करना है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि कम्युनिकेशन के माध्यम से, यहाँ पे संप्रेषण के माध्यम से हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, हम अपनी बातों को उन तक पहुँचा पा रहे हैं और वो अपनी बातों को हम तक पहुँचा पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका लीडरशिप। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को निर्देशित करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मोटिवेशन मतलब यदि आप पॉजिटिव हो रहे हो या पॉजिटिव ही आप अपनी सारी चीज़ों को सोच रहे हो, तब तो अच्छा होगा। और यदि आपने नेगेटिव सोचना स्टार्ट किया है तो आपके साथ बुरा ही होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है। हमेशा ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ खुश हैं या नहीं हैं, उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम या परेशानी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट किया जाएगा, जैसे कभी उनको बोनस दे दिया गया, टाइम टाइम पे उनको गिफ्ट देना, कभी छुट्टी मांगी तो छुट्टी मिल जाए, इस तरीके की कभी उनको कुछ गिफ्ट वाउचर्स वगैरह दे देना। तो यहाँ पे क्या होता है, मोटिवेट करने से एम्प्लॉय खुश होगा, और वो एम्प्लॉय खुश होगा तो वो बहुत ही विश्वास के साथ हमें काम करके देगा, ऑनेस्टी के साथ काम करेगा। और जब वो ऑनेस्टी के साथ काम करेगा तो जाहिर सी बात है हमें हमारी कंपनी को प्रॉफिट ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक तरीके का लास्ट स्टेप होता है हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन का। इसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। हर एक कारण को देखना, ये देखना कि हमने जो भी प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम यदि हो भी रहा है तो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखना और कंट्रोल करना। और यदि कंट्रोलिंग में भी सारा काम अच्छे से हो गया तो हम फिर से प्लानिंग करते हैं। तो आज का टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ आपको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। उसके बाद आपका बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।